प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की YouTube चैनल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास के पद में सूरदास का कवि परिचय पढ़ा था। सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। ब्रज भाषा में उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी। उनकी 3 रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लय। आज हम सूरदास के पहले पद को पढ़ेंगे। इस पाठ में सूरदास के 3 पद दिए गए हैं। उनमें से पहला पद आज हम पढ़ेंगे। इस पहले पद के अंदर श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और राधा का जब ब्रज की गलियों में प्रथम मिलन होता है, उस समय किस प्रकार से उन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। श्री कृष्ण पहल करके राधा को अपने साथ खेलने के लिए किस प्रकार से राजी करते हैं, तो उसी अंश को आज हम इस पद के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पद का वाचन करता हूँ। जिन विद्यार्थियों के पास किताबें हैं, वो अपनी किताब को खोल करके और सामने रख सकते हैं, ताकि प्रत्येक शब्द के अर्थ को उसमें लिख सकें। और जिसके पास किताब उपलब्ध नहीं है, तो वो एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं और कठिन शब्दार्थ लिखें। हो सके तो इस पद को भी लिखें। तो देखिए, पद है: पूजत श्याम कौन तुम गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तक आवती, खेलत रहती आपनी कोरी, सुनत रहती सरवनली नंद ढोटा, करत फिरत माखन नदी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी हो रही राधिका भोरी। ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये पद है। पूजत, पूजत का मतलब होता है पूछना। ब्रज भाषा में शब्द है पर पूजत, पूजत का अर्थ होता है पूछा। श्याम का अर्थ श्री कृष्ण के लिए आया है। गोरी का अर्थ होता है सौंदर्य। हे गोरी, तुम कौन हो? हे सुंदरी, तुम कौन हो? तो ये गोरी का अर्थ होता है सुंदरी। यहाँ गोरी शब्द किसके लिए आया है? राधिका के लिए आया है। कहाँ रहती काकी है बेटी, काकी का अर्थ होता है किसकी। ब्रज भाषा में काकी का अर्थ होता है किसकी। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी का अर्थ है ब्रज की गलियां। ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियों में। तब देखो राधिका क्या कहती है: काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी कोरी,
जैसे घर के अंदर खुला आंगन होता है, घर के सामने, घर के सामने जो खुला आंगन होता है उसको दहलीज कहते हैं। तो पोरी का अर्थ होता है दहलीज। सुनत रहती सर्वननी नंद घोटा। सर्वननी का अर्थ है अपने कानों से, नंद ढोटा का अर्थ है नंद जी का पुत्र। नंद ढोटा का अर्थ है नंद जी का पुत्र या नंद जी का बेटा, नंद बाबा का पुत्र। करत फिरत माखन दधी चोरी। माखन का अर्थ है मक्खन, दधी का अर्थ होता है दही। दधी यानी दही। तुमरो का चोरी हमने खेल में चलो संग मिली जोरी। जोरी का अर्थ है जोड़ी बनाकर। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भुरई राजी का भोरी। शिरोमणि का अर्थ है बातों, रसपूर्ण बातों के धनी, जिसको कहते हैं रसिक शिरोमणि। बातनी का अर्थ है बातों से, भुरई का अर्थ है भोली, फुसला करके, राधिका भोली का अर्थ है भोली राधिका को है वो अपने साथ में खेलने के लिए राजी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वप्रसन्न की, क्योंकि व्याख्या से संबंधित 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले सर्वप्रसन्न लिखना होता है। इसका सर्वप्रसन्न होगा कि प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन एवं उनके बीच में हुए संवाद का वर्णन किया गया है। एक बार और सुन लीजिए। प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इस का पद में श्री कृष्ण एवं राधिका के प्रथम मिलन एवं उनके बीच में हुए संवाद का वर्णन किया है। अब व्याख्या। प्रस्तुत पद में सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का जब प्रथम मिलन होता है उस समय श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, बूझत श्याम कौन तुम गोरी। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो। हे सुंदरी, एक गोरे वर्ण वाली तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। क्योंकि तुम्हें आज दिन से पहले कभी इस ब्रज की गली में नहीं देखा है, इसलिए तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। हे सुंदरी, तुम्हें इस ब्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा। तब श्री कृष्ण की बातों को सुन करके राधा कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए श्री कृष्ण से कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज की गलियों में क्यों आए।
हम ब्रज की गलियों में क्यों आए? खेलत रहती आपनी कोरी। हम तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलती रहती हैं, अपने घर की पोर पर ही खेलती रहती हैं, यहाँ पर हम क्यों आए? सुनत रहती सर्वननी नंद डोटा, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव था, लेकिन पालन पोषण है वो माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था, इसलिए इनको नंद बाबा का पुत्र भी कहते हैं। तो राधा कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद बाबा का पुत्र करत फिरत माखन दधी चोरी, इस ब्रज प्रदेश के घरों में मक्खन और दही की चोरी करते हुए फिरता रहता है। ये राधा ने श्री कृष्ण का व्यंग्य करते हुए कहा है कि मैंने अपने कानों से ये सुना है कि नंद बाबा का पुत्र ब्रज प्रदेश के घरों में मक्खन और दही की चोरी करते हुए फिरता है। श्री कृष्ण को मक्खन और दही बहुत ही प्रिय है और जिस भी लोग ब्रज प्रदेश के घरों में जाकर के मक्खन और दही को चुरा करके खा जाते थे, इसीलिए इनको माखन चोर भी कहते हैं। तो राधिका कहती है कि मैंने अपने कानों से ये सुना है कि नंद बाबा का पुत्र ब्रज प्रदेश के घरों में मक्खन और दही की चोरी करते हुए फिरता रहता है। तब श्री कृष्ण राधा से क्या कहते हैं? तुमरो का चोरी हम ले, हे राधिका तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? ब्रज प्रदेश के घरों में तो मैंने खूब मक्खन और दही चुराया है, लेकिन तुम्हारा यहाँ चुराने के लिए क्या है? तुम्हारा तो मैं कुछ चुरा नहीं रहा हूं, इसलिए खेलन चलो संग मिली जोड़ी, हे राधिका मेरे साथ में जोड़ी बना करके खेलने चलो। मैं तुम्हारा तो कुछ चुरा नहीं रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास मक्खन और दही है नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि रसपूर्ण बातों के, मीठी मीठी बातों के धनी। रसपूर्ण बातें वो होती हैं जो मीठी मीठी बातें की जाएं और मीठी बातें करके सामने वाले को फुसला लिया जाए, राजी कर लिया जाए, उसको कहते हैं रसपूर्ण बातें। तो रसपूर्ण बातों के धनी श्री कृष्ण अपनी बातों से भोली भाली राधिका को बेला फुसला करके अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो पद है, इस पद की ये व्याख्या है। एक बार और मैं व्याख्या करता हूं, आप ध्यान से इसको सुने। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। इस पद में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है और उनके बीच में जो संवाद हुआ उस संवाद का वर्णन किया है। श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? तुम्हें आज दिन तक कभी इस ब्रज प्रदेश की गलियों में नहीं देखा। तब राधा श्री कृष्ण का व्यंग्य करते हुए कहती है कि हम इस ब्रज की गलियों में क्यों आए? हम तो अपने घर की दहलीज पर ही खेला करती हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद बाबा का पुत्र ब्रज प्रदेश के घरों में मक्खन और दही की चोरी करते हुए फिरता रहता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? तुम्हारा हम
क्या चुरा लेंगे, इसलिए मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। सूरदास कहते हैं कि रसपूर्ण बातों के धनी, मीठी मीठी बातों के धनी श्री कृष्ण अपनी बातों से भोली राधिका को बेला कुचला करके अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते। अब विशेष में लिखना है कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है। दूसरा बिंदु लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद में किया गया। तीसरा लिखोगे कि इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ये जो प्रथम पद है, इस पद की व्याख्या इस प्रकार से है। अब विद्यार्थियों, आपको इस पूरे पद की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो भी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं, उन्हें आप सूचित करें, फ़ोन करके उन्हें सूचना दें। हो सके तो आप फ़ोन करके और उनके व्हाट्सएप नंबर जुड़वा सकते हैं ताकि वे ऑनलाइन वीडियो को देख सकें। तो आपके जो दोस्त हैं उनको फ़ोन करके तुम्हें बताना है कि गायत्री के अंदर ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। जो भी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ा है तो आप उन्हें जोड़ें या उनके व्हाट्सएप नंबर है वो हमें भेजें ताकि उनको हम जोड़ सकें। तो इस पहले पद की आपको आज सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो भी विद्यार्थी ने नोटबुक नहीं बनाई है तो वो नोटबुक बना लें और व्यवस्थित तरीके से होमवर्क करते रहें। जब भी स्कूल खुलेगी तो आपका सबसे पहले है वो गृह कार्य जांच किया जाएगा। रही बात विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे शेयर भी करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।